दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। गिरिडीह में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 4 बच्चियों की मौत। झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा हुआ है। तालाब में यहां डूबने से 4 लड़कियों की मौत हो गई है। मीडिया की खबरों को माने तो यह घटना पचम्बा थाना इलाके के पेठिया टाड़ के समीप सोना महतो तालाब की है। इसी तालाब में यह बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ कर्मा पूजा को लेकर नहाने पहुंची 5 बच्चियां तालाब में डूब गईं, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मंगलवार को कर्मा पूजा को लेकर जावा बालू उठाव करने और नहाने हंडाडीह की बच्चियां सोना महतो तालाब आई थीं। यहां पर सभी नहाने लगी। इसी दौरान 5 बच्चियां गहरे पानी में चली गईं। झारखंड के कुछ इलाकों में बुधवार से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में लो प्रेशर वाला एरिया बनने से झारखंड के कुछ इलाकों में बुधवार से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मीडिया की खबरों को माने तो लो प्रेशर का एरिया बनने के कारण 22 सितंबर तक मुख्य रूप से झारखंड के दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी इलाकों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को दक्षिणी और मध्य झारखंड के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है, जिससे झारखंड के 8 जिले शामिल हैं। अगले दिन कम दबाव वाला क्षेत्र का असर झारखंड के पश्चिमी और मध्य हिस्से पर पड़ सकता है। झारखंड में रेल रोको आंदोलन को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन। झारखंड में बुधवार से शुरू हो रहे कुर्मी आंदोलन को लेकर झारखंड की राजधानी रांची जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहीं राजधानी रांची जिला से सटे 9 इलाकों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। जिन्हें प्रतिनियुक्ति किया गया है वे 19 सितंबर से ही निर्धारित स्थल पर मौजूद रहेंगे। दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति 19 सितंबर से कुर्मियों का आंदोलन खत्म होने तक जारी रहेगा। खबरों को माने तो अग्निशमन पदाधिकारी रांची को मोरी रेलवे स्टेशन, धरना स्थल मोरी ओपी, सिल्ली थाना एवं सिल्ली रेलवे स्टेशन के पास अग्निशमन वाहन कर्मियों सहित मौजूद रहने को कहा गया है। इन इलाकों पर सिविल सर्जन, रांची को चिकित्सक दल, आवश्यक उपकरण तथा जीवन रक्षक दवाओं के साथ एक एम्बुलेंस भी लगाने को कहा गया है। बड़ी खबर है, जारी हुई यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम डेट। यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा की तारीख 19 सितंबर को घोषित कर दी है। अगर आप भी इस एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं तो एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम डेट चेक कर सकते हैं। एनटीए द्वारा जारी सूचना के अनुसार यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। यह एग्जाम सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वहीं इसका एडमिट कार्ड एग्जाम के 1 सप्ताह पहले एनटीए की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अब व्हाट्सएप पर होगी पीएम नरेंद्र मोदी से चैट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को व्हाट्सएप चैनल से जुड़ गए हैं। यह एक नया फीचर जो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने पेश किया है। व्हाट्सएप चैनल की हेल्प से लोग एक तरफा ब्रॉडकास्ट चैनल शुरू कर सकते हैं। इसके एक ही बार में बड़े कई लोगों के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। अब व्हाट्सएप पर भी आपको पीएम मोदी से जुड़े अपडेट और पोस्ट नजर आएंगे। व्हाट्सएप चैनल एक तरफा ब्रॉडकास्ट टूल है। इससे एडमिन टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, स्टिकर और पोल के जरिए एक साथ कई लोगों से जुड़ा सकता है। ये फीचर आपको व्हाट्सएप के नए टैब अपडेट्स में मिलेगा। जब व्हाट्सएप ने चैनल को लॉन्च किया तो इंडियन क्रिकेट टीम और कई बॉलीवुड एक्टर्स व्हाट्सएप चैनल से जुड़ गए हैं। देश में कोविड-19 के सामने आए 26 नए मामले। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 26 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 520 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की
ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों को माने तो देश में संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 5,32,030 है। आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,49,98,243 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में कोविड-19 से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,65,693 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण को मात देने वालों की राष्ट्रीय दर 98.81%, जबकि मृत्यु दर 1.18% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। सरकार ने शोल्डर वायर के लिए तय किए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग उद्योग में इस्तेमाल होने वाले शोल्डर वायर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं। घटिया उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाने और इसके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। इस संबंध में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 18 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की। फ्लक्स कोड शोल्डर वायर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2023 के तहत इन वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो का निशान नहीं हो। DPIIT ने मंगलवार को कहा कि ये आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होंगे। अभी तक इन उत्पादों पर BIS परमाणु नियम लागू नहीं होते थे। एलन मस्क ने दिए संकेत, अब ट्विटर यानी एक्स यूज करने के लिए देने होंगे पैसे। बीते दिनों से एलन मस्क ट्विटर में कुछ बदलाव कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब ट्विटर यानी एक्स में बदलाव के एक बार फिर मस्क ने कुछ संकेत दिए हैं। एलन मस्क ने संकेत दिया है कि भविष्य में एक्स का उपयोग करने वाले हर एक व्यक्ति को इसका इस्तेमाल करने के लिए एक छोटा मासिक फीस देना पड़ सकता है। इस कदम के पीछे का कारण फर्जी अकाउंट्स की समस्या को निपटाना है, जिन्हें बॉट भी कहा जाता है। हालांकि मीडिया की खबरों को माने तो मस्क ने यह नहीं बताया कि यह फीस कितना होगा या इसे पे करने पर उपयोगकर्ताओं को क्या सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के दौरान मस्क ने एक्स के बारे में काफी कुछ कहा। उन्होंने उल्लेख किया कि एक्स के अब 550 मिलियन यूजर्स हैं जो हर महीने प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं और हर दिन 100 से 200 मिलियन के बीच पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन मस्क ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इनमें से कितने यूजर्स रियल लोग हैं, बॉट नहीं हैं। बड़ी खबर है, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में किया गया पेश। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल लोकसभा में बिल पर चर्चा होगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को पेश करते हुए कहा कि यह बिल महिला सशक्तिकरण के संबंध में है। इसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239 ए में संशोधन करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCT दिल्ली में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। अनुच्छेद 330 ए लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। नए संसद भवन से विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को पेश किया है। देश के इन 8 शहरों में लॉन्च हुआ रिलायंस जियो एयर फाइबर। आखिरकार रिलायंस ने अपनी नई सेवा जियो एयर फाइबर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने अगस्त 2023 में आयोजित हुई रिलायंस AGM 2023 में नई इंटरनेट सुविधा का ऐलान किया था। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने देश में 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी के दिन एयर फाइबर डिवाइस को देश में ऑफिशियल तौर पर लॉन्च का ऐलान किया था।
अब जियो की वेबसाइट पर देश भर में जियो की इस नई डिवाइस के लिए प्री बुकिंग शुरू हो गई है। जियो एयर फाइबर एक इंटीग्रेटेड एंड टू एंड सॉल्यूशन है जो कि होम इंटरटेनमेंट, स्मार्ट होम सर्विस और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस जैसी सर्विस देगा। जियो एयर फाइबर को देश के 8 शहरों में उपलब्ध कराया गया है। इनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और पुणे शामिल हैं। बता दें कि देश में लॉन्च किए गए हैं एयर फाइबर और एयर फाइबर मैक्स रेगुलर प्लान के तहत कंपनी 100 Mbps की स्पीड से डेटा ऑफर करती है, जबकि मैक्स प्लान में 1 GB प्रति सेकंड तक की स्पीड से डेटा मिलेगा। जियो एयर फाइबर के सभी प्लान में 550 से ज्यादा टीवी चैनल फ्री मिल रहे हैं। जियो के अनुसार जियो एयर फाइबर मैक्स सर्विस अपनी सभी चुनिंदा शहरों में ही मिलेगी। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी देने की तैयारी में सरकार। दीपावली से पहले केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की तैयारी में है। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की वृद्धि कर सकती है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता दिया जाता है। अगर इसमें 3% की वृद्धि होती है तो यह 45% तक पहुंच जाएगा। सरकार जल्द ही इसका ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार के इस कदम से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी डीए में 4% वृद्धि की मांग कर रहे हैं और अगर सरकार 4% बढ़ाती है तो यह बढ़कर 46% हो जाएगा। बता दें कि अगर एक कर्मचारी को 36,500 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है तो उसका डीए 15,330 रुपये है। वहीं अगर डीए में 3% की वृद्धि होती है तो उसकी सैलरी 1,095 रुपये बढ़कर आएगी।